नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक पुरानी पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो बहुत दूर उत्तर की धरती से जुड़ी है। बहुत समय पहले, जब न धरती थी, न सूरज, न चांद और न तारे, तब केवल राक्षसों का अस्तित्व था। वे बर्फ और अंधकार की भूमि में रहते थे और उनके मन में केवल बुराई थी। फिर देवताओं का जन्म हुआ। ये देवता अच्छे थे, जिन्होंने आकाश, धरती और समुद्र बनाए और स्वर्ग के ऊपर अपने सुंदर लोक में बस गए। उन्होंने पहाड़ों के नीचे रहने वाले छोटे छोटे बौनों को बनाया, जो धातुओं और रत्नों की खदानों में काम करते थे। फिर उन्होंने मनुष्यों को बनाया, जिन्हें हमारी इस सुंदर दुनिया में बसाया गया। इस दुनिया और देवताओं की दुनिया के बीच एक रंग बिरंगा पुल था, जो आकाश में चमकता था। उन दिनों एक बहुत विशाल वृक्ष था। उसका नाम था यग्द्रसिल। उसकी शाखाएं पूरी दुनिया पर फैली थीं और उसकी जड़ें धरती के बहुत नीचे तक जाती थीं। उसकी शाखाओं में एक चील रहती थी, जिसके नीचे एक बाज बैठा था। 4 सींग वाले हिरण उसकी कलियों को खाते थे। जड़ों में एक विशाल सर्प रहता था, जो उसे निरंतर काटता रहता था। चील और सर्प के बीच एक गिलहरी दौड़ती रहती थी, जो दोनों की बातें एक दूसरे को कहती थीं और उनके झगड़े को बढ़ाती थीं। वृक्ष की एक जड़ के पास एक पवित्र जलस्रोत था, जिसे उर्दा कुंड कहा जाता था। वहां 3 देव कन्याएं रहती थीं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य जानती थीं। लेकिन देवताओं के राजा ओडिन को एक और जल कुंड का ज्ञान था, जो धरती और आकाश के मिलन स्थल पर था। वहां एक बूढ़ा दैत्य मिमिर रहता था, जिसके कुएं में अपार ज्ञान छुपा था। ओडिन वहां पहुंचा और उस जल की एक घूंट मांगी। मिमिर ने शर्त रखी, अपनी एक आंख देनी होगी। ओडिन ने सोचा, फिर अपनी एक आंख उस कुएं में छोड़ दी और बदले में ज्ञान का अमृत पी लिया। उसी दिन से वह सबसे ज्ञानी बन गया। बाद में जब देवताओं के 2 गुटों में मेल हुआ, तो ओडिन ने मिमिर को दूसरे पक्ष के पास भेजा। परंतु जब उन्हें मिमिर की असली शक्ति का पता चला, तो उन्होंने उसका सिर काटकर ओडिन को भेज दिया। ओडिन ने जड़ी बूटियों और मंत्रों से मिमिर के सिर को जीवित रखा और उससे गुप्त बातें सीखता रहा। तो बच्चों, यह थी कहानी एक राजा, एक बुद्धिमान दैत्य और एक आंख के बदले मिले अनमोल ज्ञान की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताना जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।